अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। दोस्तों हेपेटाइटिस सी को काला यरकान भी कहते हैं। हेपेटाइटिस जिगर की एक बीमारी है। हेपेटाइटिस दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसे हेपा और टाइटस कहते हैं। हेपा का मतलब होता है जिगर और टाइटस का मतलब होता है सोजिश या इन्फ्लामेशन। यूँ हेपेटाइटिस का मतलब हो गया हेपा की सोजिश या इन्फ्लामेशन। दोस्तों हेपेटाइटिस को मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दोस्तों हेपेटाइटिस किन चीज़ों से होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी काजेज़ और इसकी अलामात क्या क्या हैं, ये सब जानेंगे हम इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस की टाइप्स कितनी हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस सी की दो अक़साम हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। दोस्तों अगर तक के हेपेटाइटिस को हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, लेकिन अगर हेपेटाइटिस 6 माह से ज़्यादा अपना अरसा बढ़ा दे तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है वो सीवियर हेल्थ कंडीशन, मिसाल के तौर पर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का बायस बन सकते हैं। साइन एंड सिम्टम। दोस्तों हेपेटाइटिस सी की कोई ख़ास अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अलामात हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस हो गया है या नहीं। जिसमें मरीज़ के पेशाब का कलर जो है वो डार्क येलो हो जाता है, मरीज़ को बुखार होता है, दोस्तों स्किन का कलर पेल हो जाता है क्योंकि ALT जब बढ़ जाता है तो उससे हमें जॉइंटिस वगैरह हो जाता है। बंदे को कमज़ोरी से फील होती है, जॉइंट पेन होता है, भूख उड़ जाती है, मैदे में दर्द रहता है, उल्टी और चक्कर आते हैं। आपको इनमें से कोई भी ऐसी अलामात नज़र आती हैं तो आपको अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाना चाहिए। तो हेपेटाइटिस सी कंटेमिनेटेड फूड, बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड कंटेमिनेटेड थिंग्स की वजह से भी लगता है। एक ही सिरिंज को 2 से 3 मरीज़ों पर इस्तेमाल करने से, नीडल स्टिक इंजरी से, यानी अगर आपने किसी ऐसे शख्स का ब्लड कलेक्ट किया है जिसे हेपेटाइटिस सी हो और उसकी सिरिंज जो है वो आप चुभ जाए तो इससे भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। दोस्तों इसके बाद आ जाएंगे बाय बर्थ, यानी कि पैदाइशी तौर पर हेपेटाइटिस होना। दोस्तों अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हेपेटाइटिस सी की बीमारी है तो उसमें से जो बच्चा आएगा उसको भी हेपेटाइटिस सी की बीमारी होगी। तो आपने ज़ाती पर्सनल केयर की चीज़ें, मिसाल के तौर पर टूथब्रश, रेज़र, ब्लेड, नेल कटर वगैरह शेयर करने से भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है। जिस्म पर टैटू बनवाने से, जो किसी गैर साफ़ शुदा औजार से या इन्फेक्टेड पर्सन के इस्तेमाल के बाद आप पर इस्तेमाल हो जाए, उसकी वजह से भी आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। दोस्तों हेपेटाइटिस सी को डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे हेपेटाइटिस HCV एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसका रिजल्ट अगर नॉन रिएक्टिव आता है तो समझ लें कि आपको हेपेटाइटिस सी नहीं है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट जो है वो रिएक्टिव आता है तो समझ लें कि आपके जिसमें हेपेटाइटिस सी के जरासीम जो हैं वो मौजूद हैं। दोस्तों इसके अलावा इसका एक एडवांस टेस्ट करवाते हैं जिसे HCV RNA करवाते हैं। ये एक PCR का टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको करेक्ट रीडिंग दी जाती है कि आपके अंदर कितना वायरस और किस क्वांटिटी में मौजूद है। ट्रीटमेंट। दोस्तों हेपेटाइटिस सी को आसानी ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए इंटरफ्रोन के इंजेक्शन लगते हैं और टैबलेट वगैरह भी इस्तेमाल करवाते हैं जिससे बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। एहतियाती तदाबीर। दोस्तों हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों हमें अपनी ज़ाती चीज़ें, मिसाल के तौर पर जो पर्सनल केयर की चीज़ें हैं, रेज़र, ब्लेड, नेल कटर वगैरह और टूथब्रश वगैरह दोस्तों से शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे गए इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और मेडिकल इक्विपमेंट दोबारा किसी और मरीज़ पर इस्तेमाल ना करें। हमेशा सेक्स करते वक्त एक लेटेक्स कॉन्डम का इस्तेमाल करें। टैटू बनवाते वक्त ये चीज़ इंश्योर कर लें कि जिस औजार से आपके ऊपर टैटू बनवाया जा रहा है वो औजार साफ़ है, वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, इस पर ब्लड तो नहीं लगा हुआ। इन सारी चीज़ों की ख्याल रखने की वजह से आप हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।